स्टडी के लिए रेंट पर रूम लेने गई और जैसे ही दरवाजा खोला, इसकी भैंस की ये स्टील बॉडी बिल्डर कहाँ से आ गया? इसको देखकर लग रहा है इसकी बॉडी कम और हड्डियाँ ज्यादा हैं। तभी रूम मालिक यश से बात करता है, यार तू रूम का रेंट कभी टाइम पर देता नहीं है, इसलिए तुझे आज ही रूम खाली करना होगा और इस लड़की को देना होगा। यश ने कहा, लेकिन मैंने पिछले ही महीने तो बोला था आपका पूरा रेंट मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा। रूम मालिक ने कहा, चुपचाप रूम खाली करके इस लड़की को दे दो, और उसने कॉल काट दिया। बेचारा यश। मैंने कहा, घर खाली कब तक हो जाएगा? वो मेरे सर पर टपरी मारकर चला जाता है। अबे ओए, रूम खाली तो करो, मुझे अपना सामान शिफ्ट करना है। फिर मैंने सोचा और उसे अपने साथ ही रख लिया। आधा आधा हम दोनों रूम रेंट दे देंगे। एक दिन जब मैं अपनी फ्रेंड प्रिया के साथ फुटबॉल ग्राउंड में गई तो प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को सीटी मारकर बुलाने को कहा। मैंने सीटी मारी तो उसके बॉयफ्रेंड की जगह यश को लगा कि मैं उसे सीटी मारकर छेड़ रही हूँ। इसकी भैंस की, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब इसको लगेगा मैं इसे छेड़ रही हूँ। वह आकर बोला, लड़कों को छेड़ने का अच्छा तरीका है। प्रिया ने पूछा, तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैंने कहा, वो प्रिया ये बस तू चल यहाँ से। यार ये तो पीछे ही पड़ गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे यश से प्यार हो जाता है और हमारे बीच गुल्लू गुल्लू चलने लगता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। यश के कहने पर मैं एक गधे को डेट कर रही हूँ, क्योंकि यश का मानना है कि इस गधे का किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई कनेक्शन है। हम सभी उसके सामने एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उसे बिल्कुल न लगे कि हम उसे फंसा रहे हैं। फिर अगले दिन पायल ने बताया, मैनेजर ने बोला है कुछ दिनों तक डील कैंसिल करनी होगी। इसका मतलब अगर हम डील बीच में रोक देंगे तो उस गद्दार को नहीं पकड़ पाएंगे। मिस्टर छेला, हमें ये डील किसी भी हाल में करनी ही होगी। अगर हमने डील रोकी तो छेला अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। वह हमें चकमा देने की कोशिश जरूर करेगा। रुको, मैं यश से बात करती हूँ। तभी छेला ने कहा, डील परसों ही होगी, मैं सब देख लूंगा। मैंने पूछा, सच सच बता, तेरा दूसरी कंपनियों के साथ क्या चक्कर चल रहा है? उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा चक्कर है, साला कमीना कहीं का। फिर अगले दिन मिस्टर पप्पू लाल आते हैं डील करने। उसने कहा, हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया की डील करनी है, बाकी सब मिस्टर छेला लाल से बात हो गई है। मैंने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो और फोन पर क्या बात हुई है तुम दोनों की? उसने बताया कि वह दोनों लंगोटियां यार हैं। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। फिर मैंने पूछा, मिस्टर पप्पू जी आप कितने खोखे? करोड़ लेंगे? छेला ने बीच में कहा, 10 करोड़ पर फिक्स करते हैं, क्योंकि उसमें से 20% मेरा होगा। और फिर वह दोनों कुत्ते चले गए। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, वह दोनों आपस में मिले हुए हैं। यश ने मुझसे पहले ही कहा था कि वह जरूर उससे मिला हुआ है और हमें ठगने की कोशिश करेगा, इसलिए अब हम उससे डील ही नहीं करेंगे और उससे पेपर भी छीन लेंगे। और अगर वह ज्यादा रंगदारी दिखाएगा तो हम उससे कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे और लात मारकर कंपनी से निकाल देंगे। कंपनी चलानी है तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही चाहिए। दोस्तों अगर सहमत हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। आज चूहा समझकर मैं एक शेर को टपरी मार बैठती हूँ और उससे रंगदारी भी झड़ रही थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो इसकी भैंस की, ये क्या कर दिया मैंने? अब पता नहीं ये शेर मेरे साथ क्या करेगा। हे ऊपर वाले, एक बार बचा ले, तुझे पूरे 2 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगी। तभी चूहा आकर कहता है कि मैं स्कूल के सबसे बड़े बदमाश यश से भिड़ गई हूँ और ये पिछवाड़े से जिलेबियाँ निकलवा देता है, इतना खतरनाक है। मैंने कहा, सॉरी डॉन सर, मुझे आपके बारे में नहीं पता था, मैं स्कूल में नई हूँ इसलिए मुझसे गलती हो गई। वह फिर भी कुछ नहीं बोला तो मैंने कहा, सर आपको मुझे टपरी मारनी है तो मार सकते हैं, मैं आपका थप्पड़ रसगुल्ला समझकर खा लूंगी। अपना आशीर्वाद दे दिया, यही बहुत है मेरे लिए। मैं निकलने ही वाली होती हूँ तभी वह पूछता है, किस क्लास में हो? मैं डरते डरते कहती हूँ, मैं क्लास 12 में हूँ, और मैं वहाँ से पतली गली पकड़कर निकल लेती हूँ। लेकिन यश भी मेरी ही क्लास में था और वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अगले दिन चूहा मेरे पास बैठने आता है तो यश आकर उसे भगा देता है और खुद मेरे बगल में बैठ जाता है। इसकी भैंस की, सर आप मेरे ही बगल में क्यों बैठे? उसने कहा, मेरा भी अटेंडेंस लगाओ और मेरा होमवर्क भी करो। इसकी तो साला। उसके बाद ये मुझे अपने साथ टेबल टेनिस खेलने ले जाता है। वह हीरो की तरह खुद कूद कूद कर गोल पर गोल किया जा रहा था और मैं बस लुढ़क लुढ़क कर गिर रही थी। फिर घर जाते वक्त ये मुझसे ही साइकिल चलवाता है और खुद मजे से पीछे बैठ कर आता है। फिर अगली सुबह मैं दूसरे रास्ते से जा रही होती हूँ, तभी रास्ते में यश का घर पड़ जाता है। मैं देखती हूँ कि उसके पापा उसे मार रहे होते हैं। मैं अंदर चली जाती हूँ और उससे पूछती हूँ, पापा तुम्हें क्यों मार रहे थे? आखिर तुमने किया क्या है? यश ने कहा कि उसने अपने दोस्त की बहन की हेल्प की थी। मैंने कहा, इसका मतलब दूसरों की मदद करते रहोगे और अपने पापा से मार खाओगे? यश ने कहा कि वह किसी के साथ गलत नहीं होने देता, क्योंकि वह सबको अपनी बहन के समान मानता है। यार ये तो दिल का बहुत अच्छा लड़का है, लोग यूं ही इसे गुंडा और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। फिर रात को मैं ट्यूशन से घर जा रही होती हूँ, तभी एक बदमाश मुझे फॉलो कर रहा होता है। मैं डर के भाग रही होती हूँ, तभी यश आकर उसे बुरी तरह फोड़ देता है। यश तुम ठीक तो हो? उसने कहा, अब पता चला मैं गुंडा क्यों हूँ। मैंने कहा, तो आज से तुम मेरे हीरो हो। दोस्तों यश दिल का बहुत अच्छा है, अगर आप भी ऐसा मानते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो। अरे यार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछा करना शुरू कर देते हो। उसने कहा, मुझे भी वहीं जाना है। अच्छा तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे? ये मत समझना कि मैं तुमसे पट जाऊंगी। और हाँ ये देखो मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं तुम जैसे गरीबों से नहीं बटने वाली, समझे? इसीलिए मुझसे जितना चाहे उतना दूर रहना। तभी एक लड़की आई और उसने कहा, यस सर। क्या? ये तो इस कंपनी का बॉस निकला। ये क्या कर दिया तूने? अब तो पक्का गई मैं, पता नहीं ये अब क्या करेगा मेरे साथ। उसने कहा कि आज से मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। फिर मैं इसके साथ रहती और
जितना भी काम होता ये मुझसे गधे की तरह करवाता, खुद राजा की तरह आराम करता और मुझे खाने के टाइम भी काम करवाने साथ ले जाता। फिर यश मुझे एडवानी प्रोजेक्ट की फाइल देता और मुझे ही इस पर काम करने को कहता। लेकिन मेरा काम और मेहनत लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मुझे फंसाने का सोचा। रात रात भर काम करके मैं थक जाती। तभी लिली आकर कहती, एडवानी वाली फाइल मुझे दे दो, मैं उसे सर को सबमिट कर दूंगी। फिर जब वह फाइल सर को मिली तो उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक थे और सर मुझे ही डांटने लगे। लिली कहती कि मुझे जॉब से रेस्टिगेट कर दिया जाए। मैं कुछ कहने जाती, उससे पहले ही यश आ जाता और असली फाइल उसके हाथ में थी जो लिली ने बदल दी थी। यश ने आकर वह फाइल सर को सबमिट की और कहा, जॉब से रेस्टिगेट ये नहीं लिली होगी। फिर यश मेरा हाथ पकड़कर बाहर लाता है। मैंने कहा, यश छोड़ो मेरा हाथ, ये देखो मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं चलती हूँ। यश ने कहा, एक बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल तो करो। जब मैंने कॉल किया तो वह तो यश ही निकला, इसकी भैंस की। दोस्तों आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। अब आई हो मुझे लेने। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरी सभी फ्रेंड्स अपने अपने हस्बैंड के साथ चली गयी और मुझे पूरे 10 मिनट हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, और बाद में कहते हो लेट हो गया। हर बार का यही हो गया है तुम्हारा। यश ने कहा कि बस 10 मिनट ही तो लेट हुआ है, ऊपर से ट्रैफिक भी तो रास्ते में रहता है। मैंने कहा, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। पहले तो बहुत कहते थे कि मेरा ख्याल रखोगे, मेरी बहुत फिक्र करोगे, लेकिन अब लगने लगा है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम तो मुझे कहीं लेकर भी नहीं जाते। यश ने कहा, इतनी सी छोटी सी बात के लिए लड्डा जी एच रही हो। मैंने कहा, ये छोटी सी बात है, तुम्हें तो मेरी हर बात मजाक ही लगती है। मन तो कर रहा है अभी तुम्हारा गला दबा दूं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम काफी बदल गए हो यश। और फिर मैं रोने लगती हूँ। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। सच तो ये है। यश ने कहा कि वह कोशिश कर रहा है कि सब चीजें ठीक हो जाएं। उसने कहा कि वह शाम को डिनर पर लेकर चलेगा और आने वाले वीक में हम मनाली या शिमला कहीं घूमने चलेंगे। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं घूमने या कुछ खाने। तुम मुझे बस झुमके और बैग दिला देना। अब चलो घर, नहीं तो कान खींच कर पीटूंगी। काम की वजह से मैं ऑफिस में ही रुक गई थी। तभी मैंने प्रिया को कॉल किया। हेलो प्रिया, यार मुझे घर आने में 1 घंटा लगेगा। तू बता ट्यूशन से घर आ गई है ना? हेलो प्रिया, बता कहाँ है तू? प्रिया ने बहुत डरी हुई आवाज में कहा, दीदी मैं अपनी फ्रेंड पायल के घर आ गई हूँ। उसका आज बर्थडे था। उसने कहा कि वह कल दोपहर तक घर आएगी और फिर अचानक कॉल काट दिया। मुझे शक हुआ क्योंकि अचानक कॉल उसने पहले कभी नहीं काटा था और तभी मुझे उसकी एक पुरानी बात याद आई। प्रिया ने मुझे बताया था कि आजकल लड़कियां बहुत किडनैप हो रही हैं और किडनैपर उनका स्मगलिंग कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा था, दीदी अगर मैं कभी किसी मुसीबत में होंगी तो मैं तुम्हें इशारे से बताऊंगी। उसे ऑरेंज टी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने कहा था कि अगर वह खतरे में होगी तो मुझसे कहेगी, दीदी ऑरेंज टी बनाकर रखना। फोन कटने से पहले उसने यही कहा था। मैं समझ गई कि मेरी बहन किडनैप हो गई है। मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और प्रिया का फोन ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन मिलते ही सही टाइम और सही मौका देखकर हमने उस किडनैपर को पकड़ लिया। प्रिया दौड़कर मेरे पास आई। दीदी, मैंने उसे गले लगा लिया। प्रिया तू ठीक तो है ना?